गांव में एक अजीब सा ऐलान हुआ था। सरकार का आदेश था, हर अविवाहित पुरुष को युद्धबंदी महिलाओं में से एक से विवाह करना होगा। हर पत्नी के बदले हर महीने 50 पाउंड अनाज देना अनिवार्य, ना देने पर सीधी गोली। गांव के लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब पुरुषों को महिलाओं को चुनने का मौका मिला तो किसी ने भी सुंदर लेकिन बेकार लड़कियों को नहीं चुना। सबने चुना मजबूत तेज दिमाग वाली औरतें जो जिंदा रहना जानती थीं। जैक का आगमन। जैक एक गरीब विद्वान, इतना गरीब कि खुद का पेट भरना भी मुश्किल था। लेकिन समय यात्रा के बाद वह इस युद्धग्रस्त देश में आ चुका था और हालात ने उसे मजबूर कर दिया। 3 शादियां, 3 पत्नियां, बराबर 150 पाउंड अनाज हर महीने। यह उसके लिए मौत का फरमान था। लेकिन जैक अकेला नहीं था। रहस्यमयी सिस्टम समय यात्रा के साथ जैक को मिला एक मैजिकल सिस्टम। वह अपनी पत्नियों के मन की आवाज सुन सकता था। जैसे जैसे उनका अफेक्शन बढ़ता, सिस्टम से इनाम मिलते। और ये तीनों पत्नियां साधारण नहीं थीं। जेनी, एक महान व्यापारी की बेटी एबी, पूर्व साम्राज्य की जनरल लीसा, पिछली राजवंश की राजकुमारी, तीनों के अतीत पर खून और साजिशों की परतें थीं। पहला चमत्कार घर पहुंचकर जैक ने खाली झोपड़ी देखी। ना अनाज, ना पैसा, ना उम्मीद। उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन, जेनी का अफेक्शन 20 पहुंचा। लॉटरी स्पिन उपलब्ध। जैक ने कांपते हाथों से स्पिन किया और अगले ही पल टेबल पर ढेर सारे सामान प्रकट हो गए। चावल, आटा, तेल, सब्जियां और इंस्टेंट नूडल्स। जैक की आंखों में आंसू आ गए। अब उसके पास पूरे गांव से ज्यादा अनाज था। पहली दावत उस रात तीनों पत्नियों के सामने पहली बार गरम गरम नूडल्स परोसे गए। तीनों स्तब्ध। यह यह खाना कहां से आया? राजकुमारी लिसा ने धीमे से पूछा। एक एक कौर के साथ अफेक्शन बढ़ता गया। गांव का गुंडा अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। गांव का गुंडा, हाथ में सड़ा हुआ चावल का छोटा सा थैला। एक रात के लिए, वह हंसते हुए बोला। ये चावल और राजकुमारी मेरे पास। कमरे में सन्नाटा। अगले ही पल जैक ने डंडा उठाया। धड़ाम। गुंडा जमीन पर गिर पड़ा। मेरी पत्नियों को छूने की औकात नहीं है तेरी। जैक की आवाज पहली बार ठंडी नहीं थी, खतरनाक थी। निर्णायक पल गुंडा चीखा। तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा।